Hello guys, how are you all? I hope you are doing well. So I am Pinky here एंड जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि 19 मार्च को हम अपनी फ़र्स्ट वीडियो अपलोड करने वाले हैं। 19 मार्च से हमारी प्रॉपर क्लासेस चलने वाली हैं। सो आज 19 मार्च हो गई है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी फ़र्स्ट क्लास, जो कि है क्लास 6 की मैथ्स और NCERT बुक्स पर बेस्ड है। सो मैथ्स में हम सबसे पहले जब भी हम मैथ्स के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में क्या ख्याल आता है? नंबर्स, जो कि 1 2 3 4 दीज आर द नंबर्स एंड यही हमें मैथ्स के नाम पर याद आ जाते हैं। सो अब हमें मैथ्स में सबसे पहले क्या स्टडी करना है कि नंबर्स क्या होते हैं। व्हाट आर नंबर्स? सपोज़ अगर आपसे कोई पूछता है कि नंबर्स क्या होते हैं तो आप क्या बताएंगे? 1 2 3 4 यही नंबर्स होते हैं, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन उनकी क्या होती है, आप एग्जैक्ट सही से एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं? तो वो स्टार्ट करते हैं, चलिए। सो नंबर्स होते हैं हमारे, दीज आर द मैथमेटिकल एंटिटीज़ यूज्ड फॉर काउंटिंग्स, मेजरिंग एंड लेवल क्वांटिटीज़। नंबर्स क्या होते हैं हमारे? ये मैथमेटिकल एंटिटीज़ होते हैं, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि नंबर्स हमारे एक स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए, मेज़र करने के लिए, या फिर किसी भी क्वांटिटी को लेवल करने के लिए। सो अगर सपोज़ किसी की हाइट है 160 सेंटीमीटर, किसी की हाइट है 160 सेंटीमीटर, सो ये क्या हो गया, किस वर्क में आ गया? मेज़र करने के लिए। सेकंड है काउंटिंग करने के लिए कि कितने एप्पल्स एक बास्केट में रखे हुए हैं, तो हम इजीली काउंट करके हम उन्हें बता सकते हैं कि कितने एप्पल्स रखे हुए हैं। सो यही नंबर्स हो जाते हैं हमारे। तो इन शॉर्ट नंबर्स क्या होते हैं? मैथमेटिकल एंटिटीज़ या स्पेसिफिक सिम्बल्स जो कि यूज़ किए जाते हैं काउंटिंग करने के लिए और मेजरिंग करने के लिए। सेकंड, आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि नंबर्स आखिर होते क्या हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारा टाइप्स ऑफ नंबर्स। नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं? लेट्स स्टार्ट इट। तो आपने बहुत बार सुना भी होगा कि नेचुरल नंबर, ये भी एक नंबर का टाइप होता है। सब नंबर्स के टाइप्स होते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, आगे भी बहुत से होते हैं, वो हम स्टडी करेंगे अभी। सो व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स वो होते हैं काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। जो भी नंबर्स हमारे होते हैं, अभी हमने बताया कि 1 2 3 4 नंबर्स होते हैं, इट्स ओके। सो काउंटिंग नंबर्स, यही हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4। सो यही हमारे जो 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से एंड लास्ट तक, जो कि हमें आज तक पता नहीं लगा कि आखिर मैथ्स का लास्ट कहाँ पर हो रहा है। सो 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर, बीच के सारे ही नंबर जो कि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट तक, तो वो ही सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स। जैसे कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये डैश का मतलब बेटा ये होता है कि यहाँ से सारे ही नंबर्स चलते रहते हैं, जितने भी नंबर्स बीच में आते हैं 1 के बाद में और लास्ट तक, जहाँ तक मैथ्स का एंड हो सकता है, वहाँ तक सारे ही नंबर्स नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है बेटा होल नंबर्स। क्या है? होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स प्लस 0। थोड़ी सी ध्यान से सुनने वाली बात है, नेचुरल नंबर्स प्लस 0। इट मीन्स ये सारे नंबर्स क्या हैं? नेचुरल। यस और नो? यस। सो ये क्या है? नेचुरल नंबर्स, बट इंक्लूड 0। लेकिन यहाँ पे क्या इंक्लूड हो जाता है हमारा? 0, क्योंकि अगर 0 नहीं होगा और 1 से ही स्टार्टिंग रहेगी तो वो तो फिर नेचुरल नंबर्स ही कहलाएंगे, होल नंबर्स की तो कोई ज़रूरत होगी ही नहीं। तो यही माइनर सा डिफरेंस यहाँ पे हो जाता है कि सारे नेचुरल नंबर्स तो आते ही आते हैं, लेकिन साथ में 0 भी यहाँ पर होल नंबर में इंक्लूड होता है। ओके, सो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। बाकी सारे नंबर सेम एज नेचुरल नंबर, जैसे लास्ट तक नेचुरल नंबर्स चल रहे थे, सेम एज होल नंबर्स भी लास्ट तक चलते हैं, लेकिन 0 इंक्लूड ज़रूर होता है यहाँ पर। बिना 0 के होल नंबर्स नहीं माने जाते। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? होल नंबर्स, जो कि नेचुरल नंबर प्लस 0 होते हैं। इट मीन्स जो सारे ही नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर्स में आ जाते हैं। जैसे ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दीज आर द नेचुरल नंबर। दिस एंड रिप्रेजेंट्स नेचुरल नंबर।
नेचुरल नंबर। NO डॉट मीन्स होता है बेटा नंबर, ये नंबर की शॉर्ट फॉर्म हो जाती है NO प्लस डॉट। सो अब जो हमारे ये होल नंबर्स थे और नेचुरल नंबर, इन दोनों में माइनर सा डिफरेंस यही होता है, जैसा अभी मैंने बताया भी था कि बस ज़ीरो का डिफरेंस आ जाता है। किसका आता है? ज़ीरो का। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि 1 क्या है, नेचुरल है या होल नंबर है? 1 क्या है, नेचुरल है या होल नंबर है? सो 1 कहाँ भी आ सकता है, 1 नेचुरल में भी आता है और 1 होल में भी आता है। सो 1 दोनों है। 1 क्या है, नेचुरल भी है और होल भी है। सेकंड 2 की बात करते हैं, ये भी सेम एज नेचुरल भी है और होल भी है। 3 की बात करते हैं, 3 भी सेम है, नेचुरल भी है और होल भी है। 4 की बात करते हैं, 4 नेचुरल भी है एंड होल नंबर भी है। बट अब क्या रह गया हमारा, 0। क्या 0 हमारा नेचुरल नंबर है? क्या 0 हमारा नेचुरल नंबर है? बिल्कुल भी नहीं है। ये बात आप ध्यान रखना, 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता, क्योंकि 0 सिर्फ इंक्लूड होता है कहाँ पर, होल नंबर में। कहाँ इंक्लूड होता है, होल नंबर में। सो ये बात यहीं पर डिफरेंस ले आती है कि 0 कहाँ आता है, सिर्फ होल नंबर्स में, और बाकी सारे नंबर्स नेचुरल वाले ही होल नंबर में इंक्लूड हो जाते हैं। सो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, सो वी कैन से डैट ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। इट मीन्स जितने भी सारे नेचुरल वाले नंबर हैं, देखिए 1 2 3 4, ये कहाँ पर आ रहे हैं, होल नंबर्स में भी आ रहे हैं, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे होल नंबर्स हो जाते हैं। लेकिन क्या हम ये भी कह सकते हैं कि सारे ही होल नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं? क्या ये वाले सारे होल नंबर्स अब नेचुरल नंबर कहला सकते हैं? क्या ये वाले सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर कहला सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 ये तो आ रहे हैं नेचुरल नंबर में, लेकिन क्या 0 आ रहा है? क्या यहाँ पर हमें 0 दिख रहा है? नहीं। तो यही तो डिफरेंस होता है नेचुरल और होल नंबर में। सो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस स्टेटमेंट का बस इतना ही मतलब होता है कि जितने भी सारे नेचुरल नंबर होते हैं, ये वाले सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हो जाते हैं, लेकिन होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो बेटा हमारे थर्ड नंबर पर आता है इवन नंबर्स। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था, नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स, दोनों का डिफरेंस भी हमने सीख लिया कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट इज इवन नंबर्स। सो इवन नंबर्स हमारे क्या होते हैं, दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, विच आर डिविजिबल बाय 2, ऐसे नंबर्स जो हमारे 2 के टेबल में या 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। सपोज एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा हुआ है 2 4 6 8, 2 से अगर हम 2 को डिवाइड करते हैं 1 आ जाता है, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। 4 को डिवाइड करते हैं 2 आ जाता है, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। सेम एज फॉर 6, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 3, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। सेम एज फॉर 8, क्या आ जाएगा यहाँ पर, 4 आ जाएगा अगर हम 8 को डिवाइड करेंगे 2 से। तो ये सारे नंबर्स क्या हो गए हमारे, इवन नंबर्स। क्यों? क्योंकि ये 2 से कंप्लीट डिवाइड हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2 से कंप्लीट डिवाइड हो रहे हैं। अब ये तो छोटे नंबर्स थे तो हमने पता कर लिया कि हाँ ये इवन नंबर्स हैं। अब अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें बड़े बड़े नंबर्स भी हमारे पास आ सकते हैं, लार्ज नंबर्स, जैसे 2 3 4 8, 2 3 4 8। अभी तक हमने 4th 5th में पढ़ा भी होगा, जैसे हम एडिशन करते थे 2 3 4 8, यहाँ पे लिखा होता था 3 4 6 9, लेकिन ये बॉक्सेस में दे रखे होते थे और आपकी बुक में यहाँ पे लिखा होता था OTHTH, ऐसे ही था कुछ। इसका मतलब होता है ये जो फर्स्ट नंबर पर होते हैं इनका मतलब होता है ये 1s प्लेस पर हैं, सेकंड वाले जो होते हैं ये 10s प्लेस पर होते हैं, थर्ड वाले जो होते हैं वो 100 प्लेस पर होते हैं, एंड फोर्थ वाले जो होते हैं वो हमारे 1000 प्लेसेस पर होते हैं। ये आपको डीपली मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाने वाली हूँ, टेंशन ना लें आप। सो यहाँ पर हमारा 1s प्लेस पर क्या है, 8, 1s प्लेस पर क्या है 8, 10s प्लेस पर क्या है 4, 100 प्लेस पर क्या है 3, एंड 1000 प्लेस पर क्या है 2। यहाँ पे हमें पता करना है कि ये इवन है या ऑड। ऑड अभी मैं बताऊंगी आगे। सो हमें बस यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है कि ये नंबर इवन है या नहीं है।
अब कैसे पता करते हैं वो देखिए, यहाँ पर हमें इवन फाइंड आउट करने के लिए बस एक ही प्लेस की ज़रूरत होती है जो कि है वंस प्लेस, और यहाँ पर वंस प्लेस पर क्या है 8। अगर वंस प्लेस पर हमारे इन 5 नंबर्स में, अगर हमारे वंस प्लेस पर इन 5 नंबर्स में से कोई भी एक नंबर होता है, इट मीन्स वो कंप्लीट डिविजिबल हो जाता है किससे 2 से। वंस प्लेस पर अगर इन 5 के 5 डिजिट्स में कोई भी एक नंबर आ जाता है, अगर वंस प्लेस पर 0 है, इट मीन्स पूरी डिजिट चाहे कितनी भी बड़ी हो वो 2 से डिवाइड होगी ही होगी। अगर वंस प्लेस पर 2 है, कंप्लीट डिवाइड है, कंप्लीट डिविजिबल है। 4 है, कंप्लीट डिविजिबल है। 6 है, पूरी डिजिट्स डिविजिबल हो जाएगी 2 से। 8 है, सेम कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी 2 से। सो चाहे कितनी भी बड़ी डिजिट आ जाए हमारे सामने, बस हमें क्या मैटर करना चाहिए, वंस प्लेस। क्या मैटर करता है, कितनी भी बड़ी डिजिट हो, बट मैटर क्या करता है, वंस प्लेस। वंस प्लेस पर अगर ये 5 की 5 डिजिट्स इनमें से कोई भी एक नंबर होता है, इट मीन्स वो इवन नंबर है। और क्यों है, क्योंकि वंस प्लेस पर कोई भी नंबर हो इन 5 के 5 में से वो कंप्लीट 2 से डिवाइड हो जाएगा, और जो कंप्लीट 2 से डिवाइड हो जाता है वो क्या कहलाते हैं, हम उसे इवन नंबर। क्या कहलाते हैं, इवन नंबर्स। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। 2-3 एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे 6 3 2 6, 2 4 9 8। 8 तो हो गया हमारा 8 का एग्जाम्पल। दूसरा लेते हैं, ये कुछ मैंने एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे हैं, जैसे 6326। यहाँ पर वंस प्लेस पर क्या है 6, और मैंने नंबर्स में ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि अगर वंस प्लेस पर 6 है, इट मीन्स कंप्लीट डिजिट आपकी 2 से डिविजिबल हो जाएगी। सेकंड है वंस प्लेस पर 2, कितनी भी बड़ी डिजिट हो मैटर नहीं करती हमारे लिए, बस वंस प्लेस मैटर करनी चाहिए। वो क्या है 2, और 2 को मैंने ऑलरेडी मेंशन करा हुआ है कि 2 अगर वंस प्लेस पर है तो वो डिवाइड हो जाएगी किससे, 2 से। नेक्स्ट है हमारा 1010। वंस प्लेस पर क्या है 0, और यहाँ पर भी मैंने मेंशन करा हुआ है कि वंस प्लेस पर अगर 0 होता है तो वो पूरी डिजिट कितनी भी बड़ी हो लेकिन 2 से डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा 4264। यहाँ पर वंस प्लेस पर क्या है 4, और यहाँ पर भी मैंने मेंशन करा हुआ है कि 4 होगा। अगर वंस प्लेस पर 4 भी है तो वो पूरी डिजिट 2 से डिवाइड हो जाएगी। यही एक पहचान होती है, यही एक ट्रिक होती है जानने की, चाहे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, कि अगर वंस प्लेस पर 0 2 4 6 8 नंबर्स हैं तो वो पूरी ही डिजिट किससे डिवाइड हो जाती है 2 से, और जो डिवाइड हो जाती है 2 से तो वो क्या बन जाते हैं, इवन नंबर्स। नेक्स्ट हमारा होगा ऑड नंबर्स। लेट्स स्टार्ट इट। गाइज अभी तक हमने इवन नंबर्स समझे थे, अब आते हैं ओड नंबर्स पर। ओड नंबर्स बिल्कुल अपोजिट होते हैं इवन नंबर्स के। इवन नंबर्स वो होते थे जो 2 से डिविजिबल होते थे, लेकिन ओड नंबर्स दोज नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। हेयर यू हैव टू फोकस नोट, यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते उन्हें ही हम ओड नंबर कह देते हैं। एग्जाम्पल 1, क्या 1 2 से डिवाइड होता है, नहीं। 3 होता है, नहीं। 5 नहीं। 7 नहीं। 9 नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल 2 3 4 8, हेयर यू हैव टू फाइंड आउट कि ये ओड है या इवन है। मैंने ओड और इवन फाइंड आउट करने का तरीका बताया था। अगर एक नंबर दे रखा है आपको और आपसे पूछा है कि वो ओड है या इवन है, तो फर्स्टली हम फाइंड आउट करते हैं क्या, इवन, कि अगर वो इवन है तो ओड तो बिल्कुल होगा ही नहीं कहीं से भी। क्या इवन है, इसकी वंस प्लेस पर क्या है 8, और जैसे कि मैं अभी मेंशन भी कर चुकी थी कि किसी भी नंबर की वंस प्लेस पर अगर 0 2 4 6 8 ये 5 डिजिट्स होती हैं तो वो पूरा नंबर इवन हो जाता है। यहाँ पर क्या है 8, तो ये पूरी डिजिट क्या हो गई, इवन। ठीक। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 2 4 6 9। हेयर यू हैव टू फोकस वंस प्लेस। वंस प्लेस पर क्या है 9। मैंने क्या 9 मेंशन किया था उन 5 डिजिट्स में, नहीं। वो 5 डिजिट्स क्या थी 0 2 4 6 एंड 8, तो 9 तो कहीं भी नहीं था, तो इसीलिए ये नंबर क्या हो गया हमारा ओड, क्योंकि ये इवन हो नहीं सकता, इसीलिए हमारा ये नंबर क्या हो जाता है, ऑड हो जाता है। और एग्जाम्पल लेते हैं हम, सपोज 7 3 4 3।
यहाँ पर वंस प्लेस पर क्या 0 2 4 6 8 है? नहीं, यहाँ पर 3 है, तो ये क्या हो गया? ओड नंबर। हेयर 4 4 1 7, यहाँ पर वंस प्लेस पर क्या है? 7, तो क्या इवन है? नहीं, इवन नहीं है। सो अगेन दिस इज ऑड नंबर। सो ये था ऑड नंबर का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट हमारा होता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? दोज नंबर विच कैन डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ। ऐसे नंबर जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकते हैं और खुद से डिवाइड हो सकते हो, जैसे 2, 1 2 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2। सेम एज फॉर 3, 1 3 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, एंड सेम एज फॉर 5, सेम एज फॉर 7 एंड ऑल्सो फॉर 11। बट यहाँ पर आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि वाई 1 यहाँ पर प्राइम नंबर्स में इंक्लूड क्यों नहीं होता? तो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 1 और इटसेल्फ, इट मीन्स 2 फैक्टर्स हो गए। प्राइम नंबर्स वही तो होते हैं जो एक तो 1 से डिवाइड हों और खुद से डिवाइड हों, इट मीन्स 2 फैक्टर्स ओनली। लेकिन 1 के सिर्फ एक ही फैक्टर होता है जो कि 1 1 ज़ा 1 होता है। अब या तो वो खुद को खुद से डिवाइड कर सकता है या फिर खुद को 1 से डिवाइड कर सकता है, एक ही चीज़ पॉसिबल है। तो इसीलिए 1 यहाँ पर प्राइम नंबर्स में इंक्लूड नहीं होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ 2 फैक्टर्स। किसके फैक्टर्स? जो कि या तो 1 हो सकते हैं या इटसेल्फ, और 1 के पास सिर्फ अपना ही एक फैक्टर होता है, वो कोई भी अपनी मर्जी से चूज़ कर सकता है, इसीलिए 1 यहाँ पर प्राइम नंबर में इंक्लूड नहीं किया जाता। सो बस एक लास्ट टॉपिक रह गया है हमारा, लास्ट नंबर टाइप, डेट इज कंपोजिट नंबर्स, वो भी देखते हैं अभी। सो नेक्स्ट है हमारे पास कंपोजिट नंबर्स। व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स? कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 1, डेट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो कि 1 से तो बड़े हों और जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों। यहाँ पर 2 कंडीशन अप्लाई हो रही है कि फर्स्ट 1 से बड़ा हो और सेकंड उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। तो यहाँ पर 1 तो वैसे भी इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 1 से बड़े होने की कंडीशन उसने पहले ही यहाँ पर कर दी है कि 1 से बड़ा चाहिए हमें, तभी वो कंपोजिट नंबर के लिए एप्लीकेबल है। इसीलिए 1 से बड़ा होना चाहिए और सेकंड 2 फैक्टर्स होने चाहिए। अब 1 तो वैसे भी नहीं है, आते हैं 2 पर। 2 इज़ ऑलरेडी अ प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर है। नेक्स्ट है 4, तो फैक्टर्स ऑफ 4 के फैक्टर के क्या क्या हो सकते हैं? एक तो 1 से डिवाइड हो सकता है, ये 2 से डिवाइड हो सकता है और 4 से खुद से डिवाइड हो सकता है। और कंडीशन क्या थी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। तो यहाँ पर कितने फैक्टर हो गए? 3, तो इसीलिए 4 क्या है? कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट हम 6 का भी देख सकते हैं। 6 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? 1 2 3 एंड 6 खुद। तो यहाँ पर 2 से तो ज़्यादा ही फैक्टर्स हैं, तो इट मीन्स 6 इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर्स। यहाँ पर हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, ऐसे तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं। समझाने के लिए मैंने सिर्फ ये 4 और 6 लिए थे। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे सारे नंबर जितने भी हमने आज सीखे हैं। ये बेसिक टाइप्स होते हैं, बेसिक नंबर्स होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। सो आई होप आज जो भी मैंने पढ़ाया है, जो भी मैंने समझाया है, आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो गाइज़ बस आज के लिए इतना ही है और आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोज़। हमारा पूरा सेशन अच्छे से चलने वाला है। आज ही फर्स्ट वीडियो आपने देख ही ली है और अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जल्दी से जल्दी ये करिए ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस भी आप तक सबसे पहले पहुँचे। सब्सक्राइब करिए और उसके पास दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जितनी भी अपकमिंग वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुँच जाए। सो मिलते हैं कल अपनी न्यू क्लास में और उसी में हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, नोइंग आवर नंबर्स। सो गाइस देर किस बात की है, जल्दी ज्वाइन कीजिए हमें। और हमारे नंबर्स आज ख़त्म हो गए हैं, कल से चैप्टर स्टार्ट। सो मिलते हैं कल अपनी नई क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।